स्वागत है आपका MS मैथ एंड रीजनिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग से रिलेटेड 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि 8 बराबर 17, 10 बराबर 21 तो 12 बराबर क्या होगा? यहाँ 8 गुने 2 प्लस 1 करने पर 17 आता है। 10 गुने 2 प्लस 1 करने पर 30 आता है। इसी प्रकार 12 गुने 2 प्लस 1 करने पर 25 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में यदि 46 का संबंध हो 11 से, 30 का संबंध हो 7 से, तो 50 का संबंध किससे होगा? यहाँ हम देखते हैं कि 11 गुने 4 प्लस 2 करने पर 46 आता है। 7 गुने 4 प्लस 2 करने पे 30 आता है। इसी प्रकार किस संख्या में 4 से गुना करें और 2 जोड़े की 50 आ जाए? तो हम देखते हैं कि 12 गुने 4 प्लस 2 करने पर 50 आ जाता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 3 में 29 का संबंध है 13 से, इसी प्रकार 37 का संबंध किससे होगा? तो हम यहाँ देखते हैं यदि 13 को 2 से गुना किया जाए और उसमें 3 जोड़ दिया जाए तो 29 प्राप्त होता है। इसी प्रकार ऐसा कौन सा संख्या है जिसे 2 से गुना करे और 3 जोड़ा जाए तो 37 आए? तो हम देखते हैं यदि 17 को 2 से गुना किया जाए और 3 जोड़ा जाए तो 37 प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है श्रृंखला को पूरा कीजिए। प्रश्न नंबर 4 को यदि गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि पहला अक्षर आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, जैसे A से B, B से C, C से D, D से E। इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह का पहला अक्षर D होगा और दूसरा अक्षर पीछे की ओर घटता हुआ जा रहा है, जैसे Z से Y, Y से X, X से पहले कौन सा अक्षर आएगा? तो X से पहले W आता है। इस प्रकार का आंसर चौथा में यानी कि DW सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आपका इसका आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 में 48 का संबंध 20 से है तो 65 का संबंध किससे हो? यदि इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ हम देखते हैं यदि हम 4 और 8 को गुना करते हैं तो 32 प्राप्त होता है। 32 में यदि 12 घटा दिया जाए तो हमारा 20 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 6 को 5 से गुना करने पर 30 प्राप्त होता है। 30 में से यदि 12 घटा दिया जाए तो 18 प्राप्त होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है यदि 95 का संबंध 13 से है तो 86 का संबंध किससे होगा? यहाँ हम देखते हैं यदि 13 को 7 से गुना किया जाए और उसमें 4 जोड़ दिया जाए तो 95 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 12 को 7 से गुना कर दिया जाए और उसमें 4 जोड़ दिया जाए तो हमारा 86 प्राप्त होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है यदि 14 का संबंध 20 से है, 18 का संबंध 26 से है तो 22 का संबंध किससे होता है? यदि हम गौर से देखते हैं तो 14 में 6 जोड़ा जा रहा है, 18 में 8 जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार 22 में यदि 10 जोड़ा जाए तो हमारा उत्तर 32 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। प्रश्न नंबर 8 में श्रृंखला को पूरा करना है। 7 से 11, 11 से 19, 19 से 35, तो 35 से क्या होगा? यदि हम गौर से देखते हैं तो 7 में 4 जोड़ने पर 11 प्राप्त होता है, 11 में 8 जोड़ने पर 19 प्राप्त होता है और 19 में 16 जोड़ने पर हमारा 35 प्राप्त हो रहा है। यानी कि पहले में 4 जुटा, दूसरे में 8 जुटा और तीसरे में 16 जुटा, यानी कि दोगुना होते जा रहा है। तो अगले में यदि 32 जोड़ दिया जाए तो हमें 63 प्राप्त होगा, जो कि
जो कि ए में है, जो कि विकल्प ए में उपस्थित है। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि DHMS प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आता है। तो इस प्रकार का प्रश्न को सबसे पहले क्रम के अनुसार बैठाकर किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे डी का क्रमानुसार क्या है। तो डी का क्रमानुसार 4 है, एच का क्रमानुसार 8 है, एम का क्रमानुसार 13 है, एस का क्रमानुसार 19 है। यानी कि पहले में 4 बढ़ा, दूसरे में 5 बढ़ा, तीसरे में 6 बढ़ा, यानी कि अगला में 7 बढ़ेगा। यदि इसमें हम 7 जोड़ते हैं तो वो जेड प्राप्त होता है, यानी कि 26 नंबर पर हमारा जेड होता है। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है यदि डॉग को EQH लिखा जाता है तो कैट को क्या लिखा जाएगा। तो गौर से देखने पर पता चलता है कि डी से ई 1 बढ़ रहा है, ओ से क्यू 1 बढ़ रहा है, जी से एच 1 बढ़ रहा है। इसी प्रकार सी से 1 बढ़ाने पे डी प्राप्त होता है, ए से 1 बढ़ाने पर बी प्राप्त होता है, टी से 1 बढ़ाने पर यू प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें।